Hello everyone, I hope you all are fine. As you all know, our salary series is going on, in which I am explaining the salary structure of different posts offered by Staff Selection Commission. In the first video, I have explained you the salary structure of grade pay 4600. Posts like assistant section officers, inspectors, examiner, preventive officer, all these posts are covered under same salary criteria. In the second video, I have covered the salary structure of 2800 grade pay, that is pay level 5, posts like accountants, junior accountants and auditors, whether they are in CAG, CGDA or CGA. They all covers the same salary criteria. Today's video, I will cover the salary structure of 2400 grade पे posts. So जैसे आप सभी को पता है कि एसएससी में कुछ पोस्ट होती हैं, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में हो या एक्साइज में हो, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जिसे हम यूडीसी भी कहते हैं, वो पोस्ट मिनिस्ट्रीज में होती हैं। एक एग्जाम होता है एसएससी का, एसएससी सीएचएसएल, जिसमें पोस्ट होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की और पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की। और एक दूसरा एग्जाम भी होता है एसएससी का, एसएससी स्टेनोग्राफर। तो उसमें एसएससी स्टेनोग्राफर जो डी पोस्ट होती है वो भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, पे लेवल 4 की पोस्ट होती है। सो आज हम इसी पोस्ट के बारे में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैंने एक यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपके समझने के लिए। सैलरी दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। पहला पार्ट आपका ड्यूज होता है और दूसरा पार्ट आपका डिडक्शन होता है। जो ड्यूज होते हैं वो सभी चीजें होती हैं जो हमें दी जाती हैं, यानी ये सभी सैलरी में कैलकुलेट होती हैं। और डिडक्शंस वो होते हैं जो हमारी ग्रॉस से डिडक्ट किए जाते हैं। ड्यूज में से डिडक्शन हटाने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो हमारी नेट पे होती है, जो कि हमें इन हैंड या इन अकाउंट पे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक पे से। सो बेसिक पे 25,500 है। ये मैंने कैसे लिया, इसके लिए मैं आपको 7 CPC का एक ऑर्डर दिखाता हूं जिसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये पे लेवल सारे लिखे हुए हैं, यहीं से ही सैलरी ली जाती है। यहाँ पर देखिए ये ग्रेड पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके समझने के लिए। ये ग्रेड पे लिखा हुआ है और उसके नीचे लेवल लिखा हुआ है। ये ग्रेड पे पहले होते थे 1800, 1900, 2000 और ये 2400 आ गया। और यही पे लेवल्स होते हैं 1, 2, 3, 4। तो आज हम 2400 ग्रेड की बात कर रहे हैं, पे लेवल 4 की। तो आप देखिए इसकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,500 है। इसके नीचे जो पे लिखी है ये आपको इन द कमिंग ईयर्स एनुअल इंक्रीमेंट्स के रूप में मिलती हैं। तो मैंने जो 25,500 लिया है वो यहाँ से लिया है। तो ये हमारी बेसिक पे हो गई 25,500। मैंने एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो पूरा कंट्री है उसको 3 सिटीज में क्लासिफाई किया जाता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, अलाउंसेस के लिए। क्योंकि एचआरए जो आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है और आपका टीपीटीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। ये किस सिटी में क्या होता है ये उसका एक ऑर्डर है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिक पे हो गया 25,500। ये तीनों सिटीज के लिए सेम रहेगा क्योंकि ये पे है। आप किसी भी शहर में रह के अगर आप सेम काम कर रहे हैं तो आपको सेम पे दी जाएगी, ठीक है। अब डीए की बात करते हैं। तो डीए अभी 17% चल रहा है, इसलिए हमने बेसिक का 17% यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। तो 25,500 का अगर आप 17% कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। तो डीए भी सबको सेम मिलेगा। अब एचआरए की बात आती है। तो एचआरए सिटी टू सिटी चेंज करता है। एक्स सिटी में एचआरए 24% होता है, वाई सिटी में एचआरए 16% होता है और जेड सिटी जो कि नॉर्मली काफी छोटे शहर होते हैं, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन महंगाई का रेट कम होता है, इसलिए वहां पे 8% ही आपका एचआरए होता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। एक्स सिटी जैसे कि आपकी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, जो आपकी मेट्रो सिटीज होती हैं वो एक्स सिटी में आती है। तो एक्स सिटी में 24% बेसिक का निकालेंगे तो आपका इतना एचआरए बनता है, वाई सिटी में इतना और जेड सिटी में 2040 रुपीज एचआरए आपका बनता है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं। तो पे लेवल 4 में दो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होते हैं, 3600 और 1800। एक्स सिटी और वाई सिटी में 3600 ही मिलता है और जेड सिटी में 1800 मिलता है। अब चूंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक फिक्स अमाउंट होता है, इसलिए इसको इन्फ्लेशन से कोप करने के लिए इस पे डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, जो कि सेम रेट होता है जैसा बेसिक में लगता है। तो बेसिक पे में 17% डीए था, तो यहाँ पर भी 17% दिया जाएगा 3600 का।
तो इसका आप 17% निकालेंगे तो इतना आएगा, इसका 17% और यहाँ पे 1800 का 17%, तो इतना आएगा। ये हमारे सारे ड्यूज हो गए हैं। अब इन सबको हम टोटल कर देंगे तो हमारी ग्रॉस पे आ जाएगी, जिसे कहते हैं टोटल पे, कि हमारी कुल कितनी वेतन है। तो एक्स सिटी में इतना सैलरी होगी 40,167, वाई सिटी में होगी 38,127 और जेड सिटी में होगी 33,981, अप्रॉक्स 34,000 रुपीज जेड सिटी में होगी। अब डिडक्शंस की बात करते हैं। तो डिडक्शंस में सबसे प्रोमिनेंट जो हमारा मेन डिडक्शन है वो एनपीएस है। एनपीएस आपका एक अमाउंट होता है जो कि आपके पेंशन फंड में डिपॉजिट किया जाता है, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है और जितना आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है उसका 14% गवर्नमेंट आपको देती है। अगर आपका जो बेसिक पे और डीए का 10% आपकी सैलरी से कटता है और बेसिक और डीए का ही 14% गवर्नमेंट आपको देती है। तो एनपीएस कैलकुलेट करते हैं, तो इस केस में हमारा एनपीएस आएगा 2984, यहाँ पर 2984 और यहाँ पर भी 2984। ये सेम है क्योंकि बेसिक और डीए सेम है, इसलिए ये भी सेम है। डिडक्शन सबके सेम होते हैं नॉर्मली। तो अब सेकंड डिडक्शन की बात करते हैं जो कि सीजीएचएस है। सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है। इसमें आपको एक मंथली कंट्रीब्यूशन देना होता है और आपका एक कार्ड बन जाता है जिसमें आप और आपके फैमिली डिपेंडेंट जो हैं वो किसी भी मेडिकल केस में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं और उसका पूरा पैसा जो है आपको गवर्नमेंट ऑफिस से मिल जाता है। तो पे लेवल 4 के लिए ये 250 रुपए है, तो चाहे कोई किसी भी सिटी में हो उसका 250 रुपए ही डिडक्ट होगा। अब सीजीजीआईएस की बात करते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, बड़ा ही नॉमिनल अमाउंट कटता है। पे लेवल 4 के लिए 30 रुपए होता है, ये आपकी सैलरी से हर महीने कटेगा और आपका एक नॉमिनल सा इंश्योरेंस होता है। नॉर्मली जितने रुपए कटते हैं उतने का ही उतने हजार का इंश्योरेंस होता है। जैसे 30 रुपए कट रहे हैं तो 30,000 रुपए का आपका इंश्योरेंस होगा। अब लास्ट इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 5 लाख रुपीस की जो एनुअल सैलरी है वो इनकम टैक्स फ्री होती है। उसके ऊपर जब सैलरी जाती है तभी आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक महीने की सैलरी 40,000 बन रही है, तो अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 4,80,000 के अप्रोक्स आएगा, जो कि 5 लाख से काफी कम है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स जो है हमारा निल रहेगा, हम कोई भी इनकम टैक्स इस लेवल पे हमें नहीं देना होता, तो इनकम टैक्स हमारा 0 रहेगा। तो हमने सारे ड्यूज समझ लिए और सारे डिडक्शन भी समझ लिए। अब ड्यूज में से डिडक्शन सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो पहले हम ग्रॉस डिडक्शन निकाल लेते हैं। ग्रॉस डिडक्शन में सारे डिडक्शंस का हम सम करेंगे तो हमारा ग्रॉस डिडक्शन आ जाएगा। तो इस केस में भी इतना डिडक्शन सारे सेम होंगे क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो एक्स सिटी हो, वाई सिटी हो या जेड सिटी हो, सभी का डिडक्शन सेम होगा। अब हम नेट पे की बात करते हैं। तो नेट पे में हम ग्रॉस पे में से ग्रॉस डिडक्शन सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्स सिटी में अगर कोई टैक्स असिस्टेंट है या यूडीसी है या डाटा एंट्री ऑपरेटर है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोई भी पोस्ट है, तो उसको इन हैंड इतना 37,000 के आसपास पे मिलेगी। वाई सिटी में है तो 34,800 यानी लगभग 35,000 और जेड सिटी में अगर कोई है तो 30,700। ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होगा पे लेवल 4 का। सो आई होप मैंने आपको इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।